भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स गुरुग्राम में स्वागत है। मैं योगेश्वर अब आपको कराने जा रहा हूँ न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। फॉरवर्ड का मैं इससे पहले वाले एपिसोड में करा चुका हूँ, अब आप देखिए बैकवर्ड का। लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी ए फंक्शन ऑफ x विच एज्यूम्स द वैल्यूज। ध्यान रखना, इसमें जो हम फंक्शन लेंगे उसके अंदर जो वैल्यूज लेंगे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, यानी कि जो ए पी है उसका रिवर्स पोर्शन लोगे आप। a प्लस एन एच, फिर a प्लस एन माइनस वन इंटू एच, फिर a प्लस एन माइनस टू इंटू एच, सो ऑन करते करते a तक जाओगे आप। जैसे कि फॉरवर्ड में आप a प्लस एच, a प्लस टू एच एंड सो ऑन a प्लस एन एच तक गए थे, इसमें बिल्कुल उल्टा होगा उसका। तो a प्लस एन एच, ए प्लस एन माइनस वन बार एच एंड सो ऑन अप टू a तक, जिसमें x की वैल्यू सबसे पहली वैल्यू होगी a प्लस एन एच, फिर a प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन के ऊपर बार और h, इसका मतलब है कि n माइनस वन एक ब्रैकेट में है। फिर सो ऑन करते करते a प्लस एच तक और लास्ट में a तक जाओगे। ये x की वैल्यूज होंगी और टोटली ये वैल्यूज होंगी n प्लस वन इक्वी डिस्टेंट वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। देन टू n प्लस वन ऑब्जर्वेशन वी कैन फिट ए पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। तो हम एक पॉलिनोमियल क्रिएट करेंगे एफ एक्स जिसकी डिग्री होगी n, और उसको हम इस तरह से लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोट प्लस में ए वन एक्स माइनस में फर्स्ट वैल्यू और उसके ऊपर बार, फिर प्लस ए टू, इसमें दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगी। पहली ब्रैकेट में तो होगा ए प्लस एन एच माइनस होगा एक्स में से, सेकेंड ब्रैकेट में एक्स में से ये माइनस होगा, यानी कि एक्स माइनस ए प्लस एन एच, फिर एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इसके ऊपर बार एंड सो ऑन। और लास्ट में जाकर के जो ए एन होगा उसमें एन ब्रैकेट्स होंगी, यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यू सभी को एक्स में से माइनस करके सब ब्रैकेट में लिख दो। ए एक्स माइनस ए प्लस एन एच बार, एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच एंड लास्ट में एक्स माइनस ए प्लस एच बार। इक्वेशन वन आ गई। वेयर ए नॉट ए वन ए टू ए एन आर कॉन्स्टेंट्स टू बी डिटरमाइन, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पुट करेंगे एक्स की वैल्यू ए प्लस एन एच, तो फोर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस एन एच। इसमें जैसे ही मैं ए प्लस एन एच पुट करूंगा तो यहाँ डालते ही जीरो, इसके बाद वाली सारी वैल्यू जीरो, ए नोट की वैल्यू आ जाएगी। और ए नोट की वैल्यू क्या आएगी, एफ ए प्लस एन एच इज इक्वल टू ए नोट। तो ये एक इक्वेशन आ गई। फिर जब मैं इस वैल्यू को डालूंगा सेकंड वाली वैल्यू को, यानी कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये वाली वैल्यू जो मैं एक्स की जगह डालूंगा, तो आप देखिए यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर सेम वैल्यू आ रही है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये से प्लस है ये माइनस कैंसिल, तो ए टू से लेकर के बाद वाली सारी टर्म्स जीरो। तो हमारे पास लेफ्ट में तो आ गया एफ एक्स में एक्स की जगह पर ए प्लस एन माइनस वन बार एच, राइट में पहली वैल्यू तो ए नोट थी ही, सेकेंड वैल्यू है आपकी देखो ए वन एक्स माइनस ए प्लस एन एच है। जब मैं इसमें देखो ए वन है, ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस ए प्लस एन एच, इसके ऊपर बार है। अब मैं इसमें एक्स की वैल्यू डाल रहा हूँ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, माइनस में है ए और माइनस में ही एन एच, क्योंकि जब ये बार हटेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे ए से तो ए कैंसिल हो गया, ये है एन माइनस वन और ये है माइनस का एन, इन दोनों में से एच कॉमन लेके देखो क्या होगा, एन माइनस वन माइनस माइनस में ये आपका आ जाएगा एन और इंटू में एच। तो इसमें देखिए ध्यान से देखना, इसमें ये एन माइनस वन लिखा और इसमें से माइनस एन एच में से एच कॉमन गया तो माइनस का एन बचेगा, वो मैंने यहाँ लिख दिया, इससे ये कट गया। तो आपके पास ए वन इंटू माइनस वन एच ये वैल्यू बचेगी। ठीक है, तो हमारे पास यही कंडीशन आ गई सेकंड वाले केस में कि भाई एफ ए प्लस एन माइनस वन बार एच इज इक्वल टू ए नोट प्लस में ए वन इंटू माइनस एच। फिर इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में ए नोट को पहले उसको माइनस किया और ए नोट की जगह पे ये वैल्यू रख दी एफ ए प्लस एन एच। तो ए नोट पहले माइनस हुआ इसमें से और ए नोट की वैल्यू पुटअप कर दी। यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको, ये यहीं रहेगा, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा और माइनस एच इसने ना थोड़ा डायरेक्ट कर रखा है, मैं तुम्हें कंप्लीट करके बता देता हूँ कि किस तरह से हुआ। एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आई ए नोट प्लस में ए वन माइनस एच, ये वैल्यू आई। तो एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच माइनस ए नोट इज इक्वल टू ए वन माइनस एच। ये माइनस जब इधर जाएगा तो आपके पास ए वन एच इज इक्वल टू, देखो ये चीज़ इधर आ जाएगी, माइनस की है प्लस की होगी और ये दोनों वैल्यू उधर जा करके ऐसे माइनस का ए नोट प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब ए नोट की वैल्यू क्या आई थी, ए प्लस एन एच, ये वैल्यू आई थी
ए नोट की माइनस में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और जब ये एच भी इसके अपोन में आ जाएगा तो इधर सिर्फ ए वन बचेगा और एच यहाँ आ जाएगा। अब ये बैकवर्ड वाला बन गया, ठीक है, तो इसको यहाँ ऐसे लिखोगे, और बैकवर्ड वाले में ध्यान रखना बाद वाली वैल्यू ना लिख करके जो स्टार्टिंग में वैल्यू होती है एक्स की वो लिखी जाती है फंक्शन में ए प्लस एन एच, और डिवाइड में एच आपका है ही, ये ए वन की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखिए, जब मैं x को a प्लस एन माइनस टू इंटू एच रखूँगा तो a माइनस टू जो है थर्ड वैल्यू में आता है, तो a2 तक की वैल्यू लिखी जाएंगी, उसके बाद वाली सारी जीरो। तो पहले तो a नोट लिखा जाएगा, a1 के अंदर जब आप पुट करोगे a1 के साथ में ये है x माइनस ए प्लस एन एच, और यहाँ पर जब मैं a प्लस एन माइनस टू इंटू एच पुट करूँगा तो एक प्रकार से माइनस का 2h बचेगा a1 के साथ, ठीक है। तो a1 के साथ माइनस का 2h बचेगा, और a2 के साथ दो वैल्यू बचेंगी, क्योंकि एक तो इस ब्रैकेट की वैल्यू बचेगी माइनस 2h और एक वैल्यू इसकी बचेगी माइनस h। पुट करके देख लेना, x की जगह पे a प्लस एन माइनस टू एच, और यहाँ पर भी a प्लस एन माइनस टू एच, तो इसमें तो a से कट जाएगा, n माइनस टू और n में डिफरेंस होता है वो माइनस टू का आएगा, इधर माइनस वन का डिफरेंस आएगा, इसीलिए ये कंडीशन बचेगी। फिर इसमें इन्होंने क्या किया है वो भी देखिए, इसमें मैं करके ही दिखाऊंगा तभी समझ आएगा, नहीं तो डायरेक्टली प्रॉब्लम हो जाएगी। एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच इसके ऊपर बार है, इज इक्वल टू आपके पास बचा ए नोट प्लस में ए वन के साथ माइनस टू एच और प्लस में ए टू के साथ माइनस टू एच इंटू माइनस एच, ये बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले ये जो वैल्यू है इसको यहीं रहने देते हैं, ये दोनों वैल्यू इधर आके माइनस हो जाती है। एफ ए प्लस एन माइनस टू एच माइनस ए नोट, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, टू एच ए वन इज इक्वल टू टू एच स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू एच स्क्वायर ए टू। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू जो आई टू एच स्क्वायर ए टू वो इसके इक्वल आ गई एफ ए प्लस एन माइनस टू बार एच, माइनस में ए नोट की जो वैल्यू आई थी वो ये आई थी एफ ए प्लस एन एच, फिर प्लस में टू है एच है, ए वन की जो वैल्यू हमने निकाली वो निकली थी हमारे पास टेल एफ ए प्लस एन एच डिवाइडेड बाई एच, तो यहाँ पे एच से एच कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हम सीक्वेंस बनाएंगे दोबारा से, और वो सीक्वेंस कैसे बनेगी, एफ ए प्लस एन माइनस टू एच माइनस में एफ ए प्लस एन एच प्लस ट्वाइस ब्रैकेट डेल एफ ए प्लस एन एच का मतलब क्या है वो हम लिखेंगे, और वो हमारे पास होता है कि भाई एफ ए प्लस एन एच माइनस में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे ए प्लस एन एच है तो माइनस में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच है। अब हम इस तरह से पेयर बनाएंगे कि भाई एक तो n माइनस टू के साथ n माइनस वन आए और एक एन एच के साथ n माइनस वन आए, तो ये तो हो गया एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच माइनस, देखो ये सिंगल है लेकिन यहाँ पर ये प्लस का डबल हो जाएगा जब टू अंदर ब्रैकेट में जाएगा, तो प्लस टू माइनस वन का मतलब प्लस में बचेगा एफ ए प्लस एन एच, ठीक है। और ये माइनस का टू बचेगा माइनस टू एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। अब ये ट्वाइस है तो एक नेगेटिव इसके साथ रहेगा एक नेगेटिव इसके साथ रहेगा, तो पहले तो मैं लिखूंगा इसको एफ ए प्लस एन एच माइनस में एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ये तो हो गया फर्स्ट वाले के साथ, यानी इसके साथ एक लिख दिया। अब ये बचेगा और ये बचेगा, इसमें प्लस का साइन लगाकर, प्लस के बजाय आप यहाँ से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लो, तो ये वैल्यू पहले लिख दी जाएगी और माइनस में ये वैल्यू लिखी जाएगी। तो पहले कौन सी वैल्यू लिखी जाएगी, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और माइनस में एफ ए प्लस एन माइनस टू इंटू एच, ठीक है। थोड़ा सा बुक में और अच्छे से ये दिखा रखा है, ये दो बन जाएगी। एक तो ये कंडीशन बन गई ए प्लस एन एच माइनस ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, और माइनस का साइन यहाँ पर ए प्लस एन माइनस वन बार एच माइनस ए प्लस एन माइनस टू, तो ये आपका बन गया डिफरेंस इसका, ठीक है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ ए प्लस एन एच के नाम से दोनों ब्रैकेट एक में कन्वर्ट हो गई। ये दोनों ब्रैकेट भी बैकवर्ड डिफरेंस के साथ एक में कन्वर्ट हो गई, लेकिन वैल्यू ये लिखी जाएगी इसके साथ। फिर इन दोनों में दो
फिर से डेल का फिर से हो रहा है डिफरेंस, तो ये डेल स्क्वायर से डिनोट होगा, और यहाँ पर ए प्लस एन एच पहले है तो वो साथ में लिखा जाएगा। फिर इस तरह से हमारे पास ये जो टू एच स्क्वायर है लेफ्ट में, ये टू एच स्क्वायर भी इसके अपॉन में आ जाएगा, और आपके पास ए टू की वैल्यू आ जाएगी। ए टू इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एन एच अपॉन में 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। सिमिलरली ए थ्री आ जाएगा, उसमें स्क्वायर है तो इसमें क्यूब आ जाएगा, इसमें आपका 2 फैक्टोरियल तो इसमें 3 फैक्टोरियल और एच क्यूब आ जाएगा। इसी तरह से ए एन, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ वहाँ एन लिख देना। फिर ये सारी की सारी वैल्यू फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर देना, ये ए नॉट की वैल्यू, ये ए वन की वैल्यू, ये ए टू की वैल्यू, और ये लास्ट में ए एन की वैल्यू। तो आपके पास न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन आ जाएगा।